राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी विवाह के बाद पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे। पूजा में चढ़ाए गए, तुलसी विवाह में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, सुहाग की सामग्री का क्या करेंगे, दक्षिणा का क्या करेंगे। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है फ्रेंड्स आप सभी को। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूजा की चौकी कब हटानी है। तो देखिए, पूजा की चौकी जो तुलसी विवाह जो हम करेंगे, तुलसी माता का विवाह की पूजा की चौकी अगले दिन आपको उठाना है। ठीक है, अगले दिन सुबह में स्नान वगैरह करने के बाद उसके बाद पूजा की चौकी हटाइएगा और पूजा का सारा सामग्री हटाइएगा। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर तुलसी मैया से प्रार्थना कर लीजिएगा और क्षमा याचना भी कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले कलश को हिलाइएगा, उसके बाद पूजा की चौकी को थोड़ा सा जगह से हिला दीजिएगा। तुलसी माता को भी थोड़ा सा, गमला में हो तो थोड़ा सा हिला लीजिएगा। उसके बाद पूजा में देखिए, जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं, फल वगैरह चढ़ाए हैं, वो सब जो है ना पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। और मिट्टी का अगर दीपक प्रज्वलित किए हैं तो उसे आप जो है विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। धातु का अगर बना हुआ हो दीपक तो उसे आप साफ करके फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में जो जल वगैरह चढ़ाए हैं वो सब किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। और माता को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए, तो देखिए माता का चढ़ाया हुआ है, तुलसी माता का चढ़ाया हुआ है, तो घर में कोई भी सुहागन इस्तेमाल कर सकती हैं। और गन्ना जो चढ़ाए हैं पूजा में, तो गन्ना देखिए, गन्ना का रस निकाल कर आप लोग पी सकते हैं। ठीक है, पूजा में चढ़ाया हुआ है तो आप उसका जूस निकाल लीजिएगा। जूस निकाल कर और जो मार्केट में भी ले जाकर आप जूस निकलवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद घर में ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद है। और जो विष्णु भगवान जी को वस्त्र चढ़ाइएगा, हैंकी वगैरह या वस्त्र चढ़ाए हैं, तो वो आपके घर में जो भी मतलब पुरुष हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके घर के सदस्य हैं, पुरुष है, आपके हस्बैंड है, बेटे हैं, तो वो पहन सकते हैं। जनेऊ अगर पहनते हो तो पहन लेंगे, नहीं तो विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। और पूजा में जो आप दक्षिणा चढ़ाइएगा, तो वो दक्षिणा देखिए, कार्तिक महीने में जो है ना दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप दान कर दीजिएगा। ठीक है, एकादशी दिन तुलसी माता का विवाह होता है, तो द्वादशी के दिन उठाई जाती है पूजा की चौकी। और द्वादशी के दिन जो है ना दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। पूरे कार्तिक महीने में दान पुण्य का महत्व है, तो दान कर दीजिएगा। किसी पंडित ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। और माता को जो सिंदूर लगाए हैं, तो वो सिंदूर के डिब्बी आप रखिएगा। प्रतिदिन तुलसी माता का पूजा उसी से कीजिएगा। और देखिए, कलश के ऊपर जो नारियल है, नारियल देखिए, आप चाहे तो पूरे साल भर आप इस नारियल को रख सकते हैं, कलश के ऊपर का नारियल का। इसलिए कि विवाह से जुड़ी हुई चीज़ जो है ना साल भर हमारे यहाँ रखी जाती है, तो साल भर तक आप रख सकते हैं, अगले साल विसर्जन कर दीजिएगा। और जो कलश के ऊपर जैसे कि जौ चढ़ाए हैं हमने, तो जौ आप जैसे चिड़िया मैना को चुगा दीजिएगा, या फिर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी तरह जैसे भिगो कर, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि इस पूजा में चावल तो चढ़ाई नहीं जाती, जौ गेहूँ ऐसी चीज़ चढ़ा सकते हैं, तो वो चीज़ें आप जो है ना घर में इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर चिड़िया को चुगा दीजिएगा। आम का पत्ता विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा। और कलश का जल पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा। और जो कलश में जैसे सिक्का है, गांठ वाली हल्दी है, सुपारी है, तो सिक्का अपने तिजोरी में रख दीजिएगा और गांठ वाली हल्दी, सुपारी, इन चीज़ों का विसर्जन कर दीजिएगा। और विसर्जन देखिए, फूल पत्ती का कैसे करना है। अगर आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर विसर्जन कर सकते हैं, या फिर घर में ही जो ना आप गमला में डाल दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, तो विसर्जन हो जाएगा। गणेश जी को वापस अपने घर के मंदिर में विराजित कर लेंगे। अगर सुपारी के स्वरूप में आप गणेश जी की पूजन किए हैं तो विसर्जन कर दीजिएगा। और विष्णु भगवान जी को वापस अपने घर के मंदिर में विराजित कर लीजिएगा। और जितनी फूल पत्ती है, दुर्वा है, सब जो है ना आप विसर्जन कर लीजिएगा। आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ, या फिर जो है ना आप घर में ही एक गमला में सारा फूल पत्ती डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, तो खाद बन जाएगा। तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो माता को हमने जो सुहाग की, ये माता को जो मंगलसूत्र पहना है, वो माता को पहने हुए ही रहने दीजिएगा। ठीक है, हटाना नहीं है, इसलिए कि माता को जो मंगलसूत्र पहनाए हैं विवाह के बाद तुरंत नहीं हटाना चाहिए।
और माता को जो चुनरी चढ़ाए हैं, तो देखिए चुनरी और जो कपड़ा चढ़ाए हैं, वस्त्र चढ़ाए हैं, साड़ी वगैरह चढ़ाए हैं, तो देखिए आप जो है ना वो घर में आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है सुहाग की सामग्री और वस्त्र, तो आप खुद पहन सकते हैं, आपके घर में कोई भी पहन सकता है। ठीक है, किसी को भी आप दे सकते हैं, अपने घर परिवार में पहन सकते हैं। और विष्णु भगवान जी की तस्वीर वापस घर के मंदिर में रख देंगे। और देखिए माता की चुनरी, अगर आप बड़ा चुनरी ओढ़ाए हैं तो वो चुनरी आप जो है ना आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा पाठ वगैरह में, जैसे आप ओढ़ कर पूजा कर सकते हैं। और अगर छोटा चुनरी चढ़ाए हैं तो आप जो है ना माता को चुनरी ओढ़ाए हुए ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि माता का विवाह हुआ है। और ऐसे भी तुलसी माता का हमेशा जो है सजा कर रखना चाहिए, तुलसी माता को हमेशा एक चुनरी तो तुलसी माता के ऊपर होना ही चाहिए। तो छोटा चुनरी हो तो आप रहने दीजिएगा, बड़ी चुनरी अगर आपने ओढ़ाए हैं जितना कि मतलब बहुत बड़ी, जैसे कि आप खुद उस मतलब पहन सकते हैं, वो चुनरी को ओढ़ सकते हैं, तो आप ओढ़ ले सकते हैं वो चुनरी को। इसलिए कि जो बड़ा चुनरी ज़्यादा देर तक जैसे रहने से तुलसी में नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए से आप उठा लीजिएगा और उस चुनरी को आप पूजा पाठ में ओढ़ कर पूजा पाठ कर सकते हैं। और गठबंधन वाला जो सिक्का है वो आप जो है ना घर में किसी को भी, जैसे कोई लड़की हो, कुंवारी लड़की या फिर शादीशुदा हो, बेटी हो, उसे आप दे सकते हैं। इसलिए कि जो गठबंधन वाला जो रहता है हमारे यहाँ लड़की को ही दिया जाता है, तो लड़की को दे दीजिएगा। और सारा सामग्री जितना भी अनाज में जैसे चढ़ाए हैं, गेहूँ चढ़ाएँ, जौ चढ़ाएँ, ये सब आप चिड़िया मैना को चुगा सकते हैं। ठीक है, सारा उठा लीजिएगा। और पूजा में के चौकी पर जो कपड़ा बिछाएं वो भी आप धोकर फिर से पूजा में लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और पूजा की चौकी उठा लीजिएगा। और तुलसी माता को जैसे कि अगर आप तुलसी चौरा के पास से हटाकर बीच में रखकर आप तुलसी विवाह किए हैं, तो माता को फिर से वापस उनके जगह पर विराजित कर दीजिएगा और पूजन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो माता के जो गठबंधन में धागा बांधे हैं, रक्षा सूत्र कलावा बांधे हैं गठबंधन में, उस धागा को, उस रक्षा सूत्र को आप जो है ना अपने हस्बैंड वाइफ अपने कलाई पर बांध लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो रक्षा सूत्र चढ़ाए हैं पूजा में, जो गठबंधन में कलावा जो चढ़ाए हैं, वो हस्बैंड वाइफ अपने कलाई पर बांध लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि इस पूजा में जो रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं, तो अगर अपने कलाई पर बांधते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से विष्णु भगवान और तुलसी माता के बीच में प्रेम है, उसी तरह से जो रक्षा सूत्र बांधते हैं हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में तुलसी माता और विष्णु भगवान जी के समान ही प्रेम बना रहता है। और तुलसी माता रक्षा करती है दोनों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।